Hi everyone, welcome back to my YouTube channel. This is Om Prakash, फर्स्ट ईयर BMS स्टूडेंट दोनों इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। तो हम सब आज बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ रहे थे। तो आज हम अपने सेकेंड लेक्चर पढ़ेंगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का। आज इस लेक्चर में हम थोड़ी सी अलग काम कर रहे हैं क्योंकि हमने इसमें थोड़े से क्वेश्चन इंक्लूडेड किए हैं कि ये क्वेश्चन आए हैं नीट में। आज हम सर प्रोटिस्टा पढ़ेंगे। तो देखिए आइए। तो हाँ देखिए, हम सब किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में आज पढ़ाई करेंगे क्योंकि हमने शुरुआत में मोनेरा पढ़ लिया। अब हम प्रोटिस्टा के बारे में पढ़ाई करते हैं आज। तो प्रोटिस्टा में क्या है कि ऑल सिंगल सेल यूकैरियोटिक। अच्छा, सबसे पहली बात है कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कि ऑल सिंगल सेल यूकैरियोटिक आर प्लेस्ड अंडर प्रोटिस्टा। जितने भी सिंगल सेल यूकैरियोटिक हैं, यहाँ पे सबसे बड़ी बात की प्रोटीन जो सब सिंगल सेल यूकैरियोटिक मतलब यूनिसेलुलर की बात की जा रही है। यूकैरियोटिक मतलब समझ ही पा रहे हो आप, जो कहते हैं हम किसको, जिसके अंदर न्यूक्लियस सही और ट्रू न्यूक्लियस हो, और किसके अंदर आते हैं, प्रोटिस्टा के अंदर आते हैं। यहाँ पे फिर बट द बाउंड्री ऑफ दिस किंगडम आर नॉट वेल डिफाइंड। इसके बाउंड्री वेल डिफाइंड, बाउंड्री वेल डिफाइंड मतलब ये सिंपल कि इसके जो एग्जांपल्स होंगे वो बहुत बड़े होंगे, या फिर अभी तक बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म मिल रहे हैं जिनको समझ में नहीं आ रहा कि मोनीरा है कि प्रोटिस्टा है। तो दैट्स वाई हम प्रोटिस्टा में डाल पा रहे हैं उसको। उसकी बाउंड्रीज डिफाइन नहीं है, वेल डिफाइंड, उसको आप सही तरीका से बता नहीं पाओगे क्या है। दैट्स वाई यहाँ पे लिखता है कि बट द बाउंड्रीज ऑफ दिस किंगडम आर नॉट वेल डिफाइंड। तो कभी कभी क्वेश्चन यार, तुम अगर एलियन का टेस्ट सीरीज दे रहे होगे या फिर आकाश का टेस्ट सीरीज दोगे, किसी भी टेस्ट सीरीज दोगे, तो इस तरीका के क्वेश्चन कभी कभी आ जाते हैं। बहुत रेयर केस में क्वेश्चन आता है, बहुत बड़ी बात नहीं है। अब यहाँ पे कि what may be a photosynthetic protestant to a one biologist may be a plant to another. In this book included cryophytes, dinoflagellates, eugenides, slime mold एंड प्रोटोजोन अंडर प्रोटिस्टा। हम लोग इसमें देखेंगे यार, इसमें देखो सिंपल है, बोलता है कि वाट मे बी अ फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टेंट टू वन बायोलॉजिस्ट मे बी अ प्लांट टू अनदर। वो अलग बात है। देखो यहाँ पे हम लोग सिंपल है कि हम लोग प्रोटिस्टा के अंदर क्या क्या पढ़ने वाले हैं, क्रिजोफाइट्स पढ़ेंगे, डायनोफ्लैक्स पढ़ेंगे, ग्लैंड पढ़ेंगे, स्लाइम मोल्ड्स पढ़ेंगे, प्रोटोजोन पढ़ेंगे। प्रोटिस्टा के अंदर मेंबर ऑफ प्रोटिस्टा आर प्राइमरी एक्वाटिक। प्रोटिस्टा के जो मेंबर्स हैं वो ज्यादातर क्या चाहिए, एक्वाटिक है, मतलब जल के अंदर है। दिस किंगडम फॉर्म अ लिंक विद द अदर डीलिंग विद प्लांट्स, एनिमल एंड फंगी। ये किंगडम, मैं तो पहले बोला कि इसका बाउंड्री वेल डिफाइंड नहीं है। तो वेल डिफाइंड नहीं है इसका, इस चीज को डिफिनेशन डिफाइन कर रहा होता है कि क्योंकि ये किंगडम लिंकेज एक दूसरे से लिंकेज है, किन से, प्लांटे से, एनिमेलिया से, फंगी से, इन सब से लिंकेज है। दैट्स व्हाई हम बोलते हैं कि किंगडम प्रोटिस्टा इसका वेल डिफाइंड बाउंड्रीज नहीं है। बीइंग इंक्लूडेड द प्रोटिस्टन सेल बॉडी कंटेन अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एंड अदर मेम्ब्रेन ऑल सेल ऑर्गेनेल्स। तो मैं बोला कि यूकैरियोटिक मतलब क्या है, जिसके अंदर न्यूक्लियस क्या वेल डिफाइन और ट्रू न्यूक्लियस हो। सम हैव फ्लैजेला, फ्लैजेला हेल्प कर रहे हैं मूव करने में, एंड सीलिया, ये दोनों मूव करते हैं, सॉरी हेल्प करते हैं मूव करने में। प्रोटिस्टा रिप्रोड्यूस असेक्सुअली एंड सेक्सुअली बाय प्रोसेस इन्वॉल्विंग सेल फ्यूजन एंड जाइगोट फॉर्मेशन। तो प्रोटिस्टा रिप्रोडक्शन किस में होता है भाई, सेल फ्यूजन, जाइगोट फॉर्मेशन मतलब कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और सेल फ्यूजन मतलब कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इसमें है प्रोटिस्टा का रिप्रोडक्शन इस प्रकार से होता है। अब हम सबसे पहले इसमें पढ़ते हैं हम लोग क्या, क्रिजोफाइट्स। तो देखिए क्रिजोफाइट्स में पढ़ना माने दिस ग्रुप इंक्लूडेड डाई एटम्स, जो कि सबसे अगर क्वेश्चन इससे बहुत बार आते हैं, डाई एटम से बहुत इंपॉर्टेंट है डाई एटम, हम आगे पढ़ेंगे। दिस ग्रुप इंक्लूडेड आई एटम एंड गोल्डन एल्गी, जिसको हम लोग गोल्डन एल्गी हम लोग जिसको किसको बोलते हैं, डेस्मिट्स को बोलते हैं, डेस्मिट्स। गोल्डन एल्गी हम लोग किसको बोलते हैं, डेस्मिट्स को। दे आर फाउंड इन अ फ्रेश वाटर। पहले ही हम लोग देखेंगे कि जो प्रोटिस्टा है उसमें ज्यादातर क्या चाहिए, एक्वाटिक है। तो यहाँ पे लिखा है कि दे आर फाउंड इन अ फ्रेश वाटर एज वेल एज इन अ मैरिन एनवायरमेंट। अब जो क्राइजोफाइट्स है वो कहाँ कहाँ होते हैं, मैरिन एनवायरमेंट मतलब कि खारा पानी में भी, और फ्रेश वाटर जो कि अब नदी नाला तालाब नदी में, ये सब में। दे आर माइक्रोस्कोपिक, बहुत बहुत छोटे होते हैं। फ्लोट पैसिवली इन वाटर करेंट, जिसको हम लोग प्लैंकटन बोलते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखिए तो प्लैंकटन में हम लोग देखते हैं कि प्लैंकटन पहले क्या चीज काम है प्लैंकटन का। तो हाँ, ये प्लैंकटन हम लोग उसको बोलते हैं, फ्लोटिंग एनिमल जो कि वाटर के अंदर तैर रहे हो, उसको हम लोग प्लैंकटन बोलते हैं। तो प्लैंकटन भी है। तो प्लैंकटन क्या है, क्रिजोफाइट्स। मोस्ट ऑफ देम आर फोटोसिंथेटिक। इसमें तो बहुत सारे जो है क्या चाहिए, फोटोसिंथेटिक है। फोटोसिंथेटिक मतलब क्या है कि जो अपने भोजन को किससे बना रहे हो, प्रकाश, लाइट की हेल्प से अपना खाना बना रहे हो। इन डायटम्स द सेल वॉल फॉर्म टू थीन ओवरलैपिंग से।
या डायटम के अंदर जो सेल वॉल होता है ना भाई, टू थिन ओवरलैपिंग सेल, मतलब एग्जांपल के तौर पे आपने टू थिन ओवरलैपिंग सेल, मतलब इस तरीका से देखो, मेरा हाथ देखो, एक नीचे होना है एक ऊपर होना है, तो इस तरीका से जिसका जो सेल वॉल होते हैं ना वो इस तरीका से बने होते हैं, टू थिन ओवरलैपिंग सेल, दो पतले पतले इसमें से ओवरलैपिंग एक दूसरे के ऊपर होते हैं, लाइक अ सॉप बॉक्स। ये क्वेश्चन आया है नीट 2015 में, इसे देखिए यहाँ पे मैंने मार्क करके रखा है, नीट 2015 में डायटम से यहाँ पे इससे क्वेश्चन आया कि जो इसका जो सेल वॉल है वो टू थिन ओवरलैपिंग सेल होता है, विच फिट टुगेदर एज एन सॉप बॉक्स, जिसको हम साबुनदानी बोलते हैं, उस तरीका होता है। द वॉल आर इम्बेडेड विद सिलिका, और जो वॉल है जो बना हुआ मतलब कि इम्बेडेड है, जिससे मतलब उसके अंदर जो वॉल के अंदर जिस चीज़ से बना जो मटेरियल्स है वो क्या चाहिए, सिलिका, एंड दैट्स द वॉल आर इंडक्टिबल, दैट्स वाई इसका जो वॉल है वो क्या है, इंडिस्ट्रक्टिबल। इंडिस्ट्रक्टिबल मतलब होता है भाई कि जिसको तुम हानि नहीं पहुंचा सकते हो, जिसको तुम तोड़ फोड़ नहीं कर सकते हो, दैट इज कॉल्ड इंडस्ट्रियल। ठीक है, आगे हम देखते हैं द डाइटम, सॉरी, द डाइटम हैव लिफ्ट बिहाइंड लार्ज अमाउंट ऑफ सेल वॉल डिपॉजिट इन देयर हैबिटेट। क्या होता है कि अब ये समुद्र के अंदर है तो क्या हुआ कि एक डाइटम आया, एक डाइटम इसके ऊपर, एक डाइटम इसके ऊपर, इस तरीके से डाइटम एक दूसरे के ऊपर सेल वॉल डिपॉजिट होते जा जाते हैं इनके हैबिटेट में, एंड दिस एक्मुलेशन ओवर बिलियन ऑफ ईयर, बहुत 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 लाखों साल के बाद ये क्या बन जाते हैं, जिसको हम लोग रेफर करते हैं डाइट मैक्सस अर्थ। बहुत सारे आइलैंड जो होते हैं वो एक्चुअली में आइलैंड नहीं होते हैं, वो यही होते हैं डाइटम, एक दूसरे के ऊपर डाइटम बढ़ते गए बनते गए बनते गए बनते गए बनते गए बनते गए, और वाइज छोटा सा टापू बन जाता है, छोटा सा एरिया, बहुत बड़ा एरिया नहीं, छोटा सा एरिया, जिसको हम लोग बोलते हैं डाइटमैक्स अर्थ। ठीक है, और ये ग्रिटी होते हैं, ग्रिटी मतलब होता है थोड़ा सा रुखड़ा, ठीक है ना भाई, जो कि यहाँ पे देखो क्रिकीरा, जिसको हम लोग बोलते हैं क्रिकीरा, हमने बालू देखा है, बालू बालू, सैंड 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 क्रिकीरा होता है, तो ये, तो बीइंग ग्रिटी दिस सॉइल इज यूज्ड इन पॉलिशिंग, फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल सिरप, और एक ग्रिटी थोड़ी सी किरकिरा होने के कारण इसकी जो मिट्टी हम इसके कहाँ यूज करते हैं, जो डायटमक्स अर्थ का जो मिट्टी उसको हम लोग यूज करते हैं कहाँ कहाँ, पॉलिशिंग में, ठीक है, फिल्ट्रेशन में, फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल जिसको हम लोग बोलते हैं कि तेल छन्नी में, ठीक है, सीरप में। तो डायटम्स आर द चीप प्रोड्यूसर इन द ओशियन, डायटम क्या चाहिए, बहुत सारा चीप प्रोड्यूसर इन द सेंस कि भाई ओशियन के अंदर होते हुए, ओशियन के अंदर जो एक सबसे छोटा सा प्रोटिस्टा, एक छोटा सा माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म होते हुए इसका जो काम है ओशियन के अंदर वो बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा यूजफुल चीज है, दैट्स वाई यहाँ पे बोलते हैं कि डायटम आर द चीफ प्रोड्यूसर इन द ओशियन। अब देखिए कि इससे क्वेश्चन आया है, मैंने जिसको यहाँ पे मार्क कर रखा है, जिसमें 2018 से क्वेश्चन आया, 2016 में क्वेश्चन आया, 2015 में क्वेश्चन आया, तो ठीक है, तो ये समझिएगा कि आपके पास क्वेश्चन इस तरीके से आता है कि चीफ प्रोड्यूसर इन द ओशियन कौन, डायटम मोनेरा, अगर आपको वहां पे दे दिया डायटम दे दिया, मुनेरा के अंदर आर के बैक्टीरिया दे दिया, यू बैक्टीरिया दे दिया, तो आप क्या मारोगे वहां पे, डायटम करोगे। ठीक है, तो क्रिजोफाइट समझ में, क्रिजोफाइट्स मतलब इसमें समझते हैं, क्रिजोफाइट्स मतलब सिंपल, एक ग्रुप इंक्लूडेड करता है डायटम और गोल्डन एल्गी को, गोल्डन एल्गी हम लोग किसको बोलते हैं, डेजमिट्स को, क्वेश्चन आ सकता है आपके पास, गोल्डन एल्गी डेजमिट्स नीट में क्वेश्चन आ जाए, या फिर छोटा अगर आप कोई एग्जाम दे रहे होते हो स्टेट एग्जाम, तो उसमें क्वेश्चन आ सकता है, कोई भारी बात है। क्राइजोफाइट्स होते हैं कहाँ पे, क्राइजोफाइट्स होते हैं कहाँ पे, सबसे पहले फ्रेश वाटर के अंदर होते हैं, मैरिन वाटर में होते हैं, माइक्रोस्कोपिक होते हैं, ये पानी के बहाव के साथ बढ़ रहे होते हैं, पानी जिस डायरेक्शन में पानी जहाँ मूव करता है उसी के साथ पैसिवली मूव करते हैं, उसके साथ साथ मोस्ट ऑफ देम आर फोटोसिंथेटिक, बहुत चीज फोटोसिंथेटिक होते हैं। जो डायटम का सेल वाल होता है वो टू थिन ओवरलैपिंग लाइक अ सॉफ्ट बॉक्स होता है, ये चीज इसमें है। फिर जो इसका जो वाल है वो इम्बेडेड किससे है, सिलिका से, दैट्स व्हाई इट इज अ इंडस्ट्रियल, इनडिस्ट्रक्टिबल, सॉरी, इंडस्ट्रक्टिबल मतलब जो टूटता नहीं हो, जिसको हम तोड़ नहीं सकते हो, जिसको हम क्षति नहीं पहुंचा सकते, जिस पर कुछ ज्यादा हानि नहीं पहुंचा सकते। दस डायटम लिव बिहाइंड, बहुत सारे डायटम एक दूसरे के ऊपर जाते होते 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 एक बना देते हैं, जिस अर्थ है जिसका नाम है डायटमक्स अर्थ, जिसको हम लोग आइसलैंड बोलते हैं, छोटा मोटा टापू बन जाता है, छोटा सा। तो ये और ये ग्रिटी, इनके जो सॉइल होते हैं वो ग्रिटी इन नेचर होते हैं, किरकिरा इन नेचर होते हैं, दैट्स व्हाई इसका यूज हम लोग करते हैं पॉलिशिंग के अंदर, फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल, सिरप बनाने में, और डायटम आर द चीफ प्रोड्यूसर इन द ओशियन। तो इतना सारा काम आया, तो इसका नाम हम लोग रखते हैं चीफ प्रोड्यूसर इन द ओशियन। तो आप क्रिजोफाइट्स खत्म, अब हम लोग देखते हैं डाइनो डिनोफ्लैगलेट्स। ठीक है, डिनोफ्लैगलेट्स में लोग देते हैं कि दीज आर द ऑर्गेनिज्म मोस्टली मैरिन। पहले भी मैंने बोला कि देखो प्रोटिस्टा जो है वो मोस्टली क्या चाहिए,
वो एक्वाटिक एनिमल है। तो इसमें दो चीज होंगे, चाहे तो मैरिन होगा नहीं तो फ्रेश वाटर में रहने वाले होंगे। तो जो डायनोफ्लैगिड्स तो क्या चाहिए भाई, मैरिन वाटर में रहने वाले, मोस्टली मैरिन वाटर होते हैं और फोटोसिंथेटिक होते हैं। अब गुरु इससे क्वेश्चन आ गया है, देखिए इसमें से क्वेश्चन आया है कि फोटोसिंथेटिक से क्वेश्चन आया कि आपके पास दे दिया है कि डायनोफ्लैगिड्स आर, वो अब यहाँ पे एग्जाम्पल था फोटोसिंथेटिक, फोटोसिंथेटिक, कीमियो फोटोसिंथेटिक। अभी एग्जाम्पल आपके पास इस तरीके से मैंने द फॉलोइंग आ गया कभी भी, तो उसमें लिखा हुआ रहेगा कि फोटोसिंथेटिक, और उसमें बहुत सारे एग्जाम्पल दे दिया जाएगा आपको। उसमें एक होगा आपके पास डायनोफ्लैगिड्स, तो आप उसको मैच द फॉलोइंग में मिला सकते हैं। अब ये अपीयर किस तरीके से होता है, ये अपीयर होता है येलो, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू, रेड, डिपेंडिंग ऑन देयर मेन पिगमेंट प्रेजेंट इन द सेल। अच्छा, ये इसका कलर जो होता है येलो होता है, ग्रीन होता है, ब्राउन होता है, ब्लू होता है, ये और रेड भी होता है। डिपेंडिंग करता है ना, डिपेंड करता है कि इसका जो सेल के अंदर पिगमेंट प्रेजेंट है। आप देखोगे कि तो आपने पढ़ा होगा कि प्लांट ग्रीन नजर आ रहा होता है, क्यों, क्लोरोफिल है। कुछ प्लांट फूल जो होते हैं या कुछ जो पत्ते होते हैं वो पीले नजर आते हैं। बहुत सारे प्लांट के अंदर फूल जो हैं वो अलग अलग कलर के होते हैं। तो उनके पीछे रीजन क्या होता है, उसमें अंदर कोरोमोप्लास्ट होता है, तो उसका मतलब कि क्या बोलते हैं, उसका कलर को चेंज करता है। उसी तरीके से डायनोफ्लैगिड्स के अंदर भी पिगमेंट होते हैं जो कि इनके कलर पे इनके वो जो जिस तरीके का पिगमेंट होगा उनका कलर वैसा होगा। द सेल वॉल है स्टीप सेलुलोज प्लेट्स ऑन द आउटर सरफेस। अब जो सेल वॉल इसका है उसका जो मतलब कि आउटर सरफेस है, जो आउटर सरफेस है वो स्टीफ प्लेट्स है। स्टीफ प्लेट्स इन द सेंस की कठोर होगा, क्योंकि यार देखो ये माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है। ये अगर इसके जो सेल वाल हैं वो अगर मतलब मजबूत नहीं होंगे तो ये बहुत जल्दी इनका डेथ हो सकता है। दैट्स वाई इनका सेल वॉल क्या होता है, थोड़ा सा स्टीफ होता है, मजबूत होता है। इससे भी क्वेश्चन आ चुका है एक बार, देखिए यहाँ पे मैंने अंडरलाइन करके रखा है। उसके बाद देखिए मोस्ट ऑफ देम हम टू फ्लैजला। अभी इसमें बहुत सारे के पास क्या होते हैं, दो फ्लैजला। आप एक फ्लैजला यहाँ देखो, एक यहाँ देख लिए, और एक इसी तरीके से इसके अंदर से इस तरीके से बना हुआ होता है यहाँ पे, और इस तरीका जाता है। देयर आर टू, वन लाइज लॉन्गिट्यूडनली, देखिए एक इस तरीके से एंड अदर ट्रांसफरली इन फॉरो बिटवीन द वॉल ऑफ प्लेट्स। जो वॉल ऑफ प्लेट्स है उसके बीच में एक ऐसा होता है, ठीक है। अब उसके बाद आप देखिए कि यहाँ पे इस तरीके से आपके पास आ सकता है कि हाँ इनके दो फ्लैजला होते हैं। तो एक लॉन्गिट्यूडनली होगा, एक आप यहाँ पे ऑप्शन में दे देगा कि मैं एक करेक्ट चूज का आपको करना है करेक्ट। एक आएगा आपके पास वन लाइज हॉरिजेंटली एंड अदर ट्रांसफरली इन अ फरो बिटवीन द बॉल प्लेट्स। फिर आगे वन लाइज लॉन्गिट्यूडनली एंड अदर ट्रांसवर्सली। अब ट्रांसवर्सली का कुछ और वर्ड मीनिंग यहाँ पे चेंज करके दे देगा। तो आपको इस चीज को याद रखना है कि किस तरीका से होता है, ठीक है। क्वेश्चन अगर यहाँ से वही बने तो इस तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं। बोल रहा है कि वेरी ऑफन, बहुत बार क्या होता है कि रेड जो डायनोफ्लैगिड्स है, कभी आपने रेड टाइड का नाम सुना है, रेड टाइड आपने कभी या फिर आपने बहुत सारे अगर यूट्यूब पे कुछ वीडियोस होंगे आप देखोगे तो रात के टाइम में जो समुद्र के पानी होते हैं उनके कलर चेंज हो रहा होता है, कभी रेड नजर आते हैं, कभी ब्लू नजर आते हैं। वो जो नजर आते हैं उनके पीछे रीजन ये होता है कि उनके जो वाटर के अंदर प्रेजेंट, मैरिन वाटर के अंदर कौन प्रेजेंट होता है, डायनोफ्लैगिड्स प्रेजेंट होते हैं, और डायनोफ्लैगिड्स के अंदर पिगमेंट है, और पिगमेंट के अपने अपने अलग अलग कलर है। दैट्स वाई तो एक रेड डायनोफ्लैगिड्स होता है जिसका एग्जाम्पल आप याद रख सकते हो। ये बार बार क्वेश्चन कभी कभी पूछ दिया जाता है, रेड डायनोफ्लैगिड्स का एक एग्जांपल, तो आप इसको हमेशा याद रखिए। या फिर डायनोफ्लैगिड्स का एक एग्जांपल में आप इसको याद रखिए, एनसीईआरटी में दिया हुआ है। तो अगर कभी क्वेश्चन आएगा तो ये आपके पास ऑप्शन में होगा। अंडरगो सच रैपिड मल्टीप्लीकेशन एंड दे मेक द सी अपीयर रेड, क्या बोला। अब ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं दोस्तों, तो ये मल्टीप्लीकेशन हो सकता है इनके अंदर बाइंडर फीजन के अंदर, बाइंडर फीजर फीजन से। आप ऊपर देखिए मैंने अभी बताया कि आपको क्या, कि यहाँ पे आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन सेल फ्यूजन से भी होता है। तो सेल फ्यूजन से आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गया तो एक सेल से दो सेल, दो सेल से चार सेल, इस तरीके से बनते गए, और स्पीड मल्टीप्लीकेशन होगा तो बहुत ज्यादा हो जाएंगे। दैट्स वाई जो पानी का जो कलर होता है मैरिन वाटर का वो चेंज हो जाते हैं। तो दैट्स वाई देखोगे यहाँ पे सी जो अपीयर है किस तरीके से होता है, रेड नजर आता है। टॉक्सिन रिलीज बाय अ सच लार्ज नंबर मे बी इवन किल अदर मैरीन एनिमल्स सच एज स्पीशीज। अब क्या होता है कि खुद को बचाने के लिए, देखो यार सिंपल है लाइफ में ना, एक एक फंडा दिमाग हमेशा याद रखना, जो नेचर है ना, नेचर आपको एक, अगर आप कमजोर हो, सॉरी नेचर आपके अंदर ना, हर इंसान के अंदर या हर नेचर के अंदर जो भी चीजें हैं उनके कुछ गुण और अवगुण होते हैं।
ठीक है। अगर आप अवगुण हैं तो आपके पास कुछ उस अवगुण को छिपाने के लिए आपके पास कुछ अच्छे गुण होंगे। एग्जाम्पल के तौर पे आप डायनोफ्लाइट्स देखो कि बहुत छोटे हैं, हो सकता है इनको आप तोड़ दिया जाए, खत्म कर दिया जाए। अब तो दैट्स वाई ये फिर क्या होता है कि अब एग्जाम्पल के तौर पे इनके पिगमेंट्स है दोस्त, समझो इनके पिगमेंट्स हैं तो कलरफुल है तो दूर से नजर आ जाते हैं। रेड अगर होगा तो दूर से नजर आएगा, कोई भी कलर होगा दूर से नजर आएगा। तो इसको खाने के लिए जो उसके अंदर जो ऑर्गेनिज्म बैठे हैं, मैरीन मैरीन एनिमल्स हैं, वो इसको खाने के लिए जाएंगे। तो अब ये तो खाएंगे, इसका मतलब मर जाना है इसको। तो ये खुद को बचाने के लिए नेचर ने इनके अंदर टॉक्सिन कुछ किया, पॉइजनस किसी तरीके से टॉक्सिक फ्लूइड रखा, पॉइजनस फ्लूइड रखा कि जब ये रिलीज करे तो पानी के अंदर ये रिलीज हुआ और जो इसके कांटेक्ट में आ गया वो उसका डेथ हो जाए या उसका उसको हार्म पहुंचाए, उसको हेल्प मतलब कि उसको हार्म पहुंचा दे। दैट्स वाई ये जिंदा रहे। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि लाइफ के अंदर हर इंसान के अंदर एक अवगुण और अवगुण होता है और गुण होता है। और अवगुण जो होता है उसको छुपाने के लिए इंसान के अंदर एक भगवान नेचर ने गुण दे रखा होता है। देखो यार, भगवान इन द सेंस कि आप भगवान कुछ भी मान लो, आप जो भी धर्म को मानते हो, धर्म क्या है मुझे लगता है जो भी जो अभी आप पंथ को मानते हो, किसी भी चीज को मान लो, तो सबके जो मुझे लगता है कि अगर भगवान अगर सबके लिए अगर धर्म का एक सबसे बड़ा अगर मेन चीज है तो नेचर सबसे बड़ा भगवान है। तो आप हर चीज नेचर ने ही दिया होता है हर चीज को। तो हम वही बोलते हैं कि डायनोफ्लेक्स मतलब सिंपल है कि आप इसके बचने का, इसको जो हेल्प करता है बचाने में, कौन करता है? टॉक्सिन, जो कि इवन किल अदर मैरिन सच। सॉरी दोस्त, ज्यादा ज्ञान हो गया। हम लोग पढ़ाई करते हैं यार, ज्ञान की बातें बाद में सब होती रहेंगी। आगे देखिए तो आपका यहाँ पे डायनोफ्लाइलेट्स खत्म हो गया। अब हम डायनोफ्लाइलेट्स का आप याद क्या क्या रखना, आप देखो यहाँ पे मैंने कुछ कुछ चीजें अंडरलाइन कर रखी है, उसको आप एक बार देख लेना बस, ठीक है? बाकी कुछ नहीं यार, क्वेश्चन आएगी तो बना लोगे आप, वैसे भी समझदार लोग हो आप लोग। अब देखो फिर इसके बाद हम लोग को पढ़ना है इग्लोनाइट्स। इग्लोनाइट्स हम लोग देखते हैं कि मेजोरिटी ऑफ देम आर फ्रेश वाटर। आपने बड़ा 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 इस सब चीजों का थोड़ा सा ध्यान रखना कि अभी आपने दो चीज पढ़ा, हमने क्या क्या पढ़ा, डायटम पढ़ा और डाइनोफ्लाइलेट्स पढ़ा। डायटम एंड डाइनोफ्लाइलेट्स में हम लोगों ने क्या पढ़ा कि डायटम जो होता है वो फ्रेश वाटर भी होता है, मैरिन भी होता है। डाइनोफ्लाइलेट्स में हमने क्या पढ़ा कि सिर्फ मैरिन होगा, मोस्टली मैरिन होगा। इग्लोनाइट्स में हमने पढ़ा कि मेजोरिटी ऑफ द देम आर द फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म। समझे? फाउंड इन स्टैग्नेट। स्टैग्नेट मतलब स्थिर पानी, जो पानी रुका हुआ। समझ में आया? देखिए, ठहरा हुआ वाटर, जो स्टैग्नेट मतलब होता है ठहरा हुआ वाटर, जैसे तालाब। तालाब देखिए हो कभी, लेक्स। तो गांव में तालाब होते हैं, हर जगह तालाब होते हैं यार। तो अगर आपने कभी तालाब देखा होगा तो उसमें देखा होगा कि ऊपर पानी उसमें ठहरा होता है, तो वैसे जगह पे इग्लोनाइट्स पाए जाते हैं। इंस्टीड ऑफ सेल वॉल दे हैव अ प्रोटीन रिच लेयर कॉल्ड पेलिकल विच मेक देयर बॉडी फ्लेक्सिबल। अब यहाँ पे इसके अंदर जो इंस्टीड ऑफ सेल वॉल के उपरांत, इंस्टीड का मतलब होता है उसके उपरांत है, उसके एवज में, उसके सेल वॉल के एवज में नहीं होने के कारण उसके पास क्या होता है, दे हैव अ प्रोटीन रिच लेयर। इसका जो लेयर बना होता है ना, प्रोटीन से बना होता है, प्रोटीन रिच लेयर, जिसको हम लोग कहते हैं पेलिकल। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पेलिकल। जो इसके बॉडी को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करवाता है मूवमेंट करने में। फ्लेक्सिबल होगा तो मूवमेंट करने में ज्यादा आसान होगा। समझे? तो ये है कि याद रखना कि इग्लोनाइट्स के अंदर सेल वॉल ना होकर के इनके पास क्या होता है, एक प्रोटीन रिच लेयर होता है जिसको हम लोग पेलिकल्स बोलते हैं। इसमें भी देखिए क्वेश्चन आया, नीट में क्वेश्चन आ चुका है इससे, तो आप ये ध्यान रखिए। इसके पास दो फ्लैजला है जो कि आपको नजर भी आ रहे होंगे, इसके दो फ्लैजला, दो फ्लैजला बिल्कुल आपको नजर आ रहे होंगे। देखिए एक इस तरीका से पूंछ, और इस तरीका से एक छोटा सा मूछ, है कि नहीं? पूछ और मूछ, देखो यार पूछ बड़े होते हैं मूछ छोटे होते हैं। तो इसमें दो फ्लैजला होते हैं, ठीक है? एक देखो लिखा हो गया, ए शॉर्ट एंड ए लॉन्ग वन। वाह, देख रहे हो? तो इसे आगे देखो हम लोग, तो यही इसके अंदर इग्नाइट्स के अंदर दो फ्लैजला होता है। फ्लैजला किसके डायटम के अंदर फ्लैजला नहीं होते भाई। तो आपने कभी ना ये मत सोच लेना डायटम के अंदर फ्लैजला होता है, डाइनोफ्लैगलेट्स के अंदर फ्लैजला होते हैं। देखो डाइनोफ्लैगलेट्स के अंदर तो आप दिमाग में आ जाएगा यार, इसका नाम ही है देखो फ्लैगलेट्स। तो यहाँ से आप दिमाग में रखना कि इसके अंदर फ्लैजला होएगा होएगा। समझ में आई? हम देखे हो इधर इग्लोनाइट के अंदर दो फ्लैजला होते हैं, एक मैंने इसको याद रखना है, पूछ और एक मूछ, ठीक है? तो दाउ दे आर फोटोसिंथेटिक इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। अवेयर जब सनलाइट होगा तो ये किस तरीके से बनने रहेगा, फोटोसिंथेटिक। और जब सनलाइट नहीं होगा, भाई देख रहे हो लौंडा चलाक है भाई अपना, इग्लोनाइट बहुत चलाक है गुरु। बोलता है कि देख भाई, अगर सूर्य भगवान सुबह सुबह उग गए तो अपन खाना बना लेंगे, और अगर नहीं भी रहे
तो हेटरोट्रॉपिक इन नेचर है, दूसरे छोटे एनिमल के अंदर प्रेडेटिंग करते हैं। प्रेडेटिंग इन द सेंस कि यार देखो, दो तरीके, इस तरीके से समझो, इन नेचर ना आदमी दो तरीका का होता है, बहुत ताकतवर होता है और एक कमजोर होता है। तो कमजोर को भी ना कभी कभी शिकार करना होता है। जब कमजोर आदमी शिकार करने के लिए पता है क्या करता है, उसने ना ताकतवर आदमी ने शिकार कर रखा हो, तो अगर उसने छोड़ रखा, एग्जाम्पल के तौर पे अपने शेर देखो, शेर शेर ने एक मस्त सा डियर को मारा, ठीक है, और उसके कुछ मतलब कि फ्लेसेस बच गए, मांस बच गए, तो फिर भेड़िया आके उसको खा के चले जाते हैं, ठीक है। तो वही यहाँ भी ये कहानी है। तो ये लोग क्या जो होता है कि ये हेट्रोट्रॉफ होते हैं, छोटे जानवर होते हैं। अब भाई छोटे जानवर हैं तो बड़े जानवर को तो मार नहीं सकते, तो जो छोटे छोटे बड़े जानवर ने किसी चीज को खत्म कर रखा हो, उसकी बड़े जानवर मर गए हो या कुछ भी, तो उसको प्रेडेटर होते हैं, तो वो जाके उसको खा लेते हैं ऑन अदर स्मॉलर एनिमल। समझ में आया भाई? तो ये एक बात याद रखना, दुनिया में एक क्या बोलते हैं, चेन है। हमेशा ताकतवर ताकतवर जब मरेगा तो उसको जो उससे कमजोर वाला है वो उसको खत्म कर देगा, और जो उससे नीचे वाला है उसको खत्म करेगा। तो हर किसी ने किसी को खत्म करने के लिए भगवान ने किसी न किसी चीज को बना के रखा है, ठीक है। तो घमंड मत करना दोस्त, अगर घमंड हो तो कोई बात नहीं, टाइम पे खत्म हो जाना ही है। आगे देखो, दे आर फोटोसिंथेटिक इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, व्हेन डिप्राइव ऑफ सनलाइट, जब सनलाइट खत्म हो जाना है भाई, तो वी हैव लाइक अ हेट्रोट्रॉप। तो आप एक चीज देखिए यहाँ पे, क्या देखिए कि इग्लोनाइट्स फोटोसिंथेटिक होता है, मतलब ऑटोट्रॉपिक भी है और हेट्रोट्रॉपिक भी है। तो आपसे क्वेश्चन इससे पूछा जा सकता है। अब यहाँ पे कि इंटरेस्टिंगली द पिगमेंट ऑफ इग्लोनाइट्स आर आइडेंटिकल टू द प्रेजेंट इन देयर हायर प्लांटेड। और ये बड़े इंटरेस्टिंग वाली बातें हैं भैया, है कि जो पिगमेंट ऑफ इग्लोनाइट है वो आइडेंटिकल टू दोज प्रेजेंट इन हायर प्लांटेड। अब जो हायर प्लांटेड के अंदर पिगमेंट्स होते हैं, उसी तरीका के आइडेंटिकल पिगमेंट किनके अंदर होते हैं, इग्लोनाइट्स के अंदर होते हैं। इग्लोनाइट्स का जो आपका एग्जांपल हो गया वो क्या चाहिए, इग्लोनाइट्स का जो आपका एग्जांपल हो गया चाहिए इग्लेना। तो आप इसका एग्जांपल याद रखने की उतनी खास जरूरत है नहीं, आप आराम से इसमें रख सकते हो, ध्यान रखोगे। अब हम पढ़ते हैं यहाँ पे, देखिए कि 2.24 में हम देखते हैं कि जो हमारे इग्लोनाइट्स खत्म हो गए। इग्लोनाइट्स बोले तो सिंपल क्या, अब यार तुम हट जाओ भाई, ओ भैया रुका हो, हटा, हाँ हट गए। तो इग्लोनाइट्स में समझ गया आप, इग्लोनाइट्स फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म होता है, ठहरा हुआ पानी में होता है, इसको सेलुलर नॉन के कारण इसके अंदर पेलिकल्स होता है, जो कि इसको प्रोटीन रिच होता है, जो कि इसको बॉडी को फ्लेक्सिबल रहता है, फोटोसिंथेटिक नेचर होता है, सनलाइट के सनलाइट खत्म हो जाता है हेटरोट्रॉपिक हो जाता है, इसका मतलब फोटोसिंथेटिक मतलब सिंपल ऑटोट्रॉप और हेटरोट्रॉप दोनों नेचर होते हैं। तो भैया हम आगे देखते हैं। अब हमको पढ़ना है स्लाइम मोल्ड्स। देख रहे हो नाम, देख रहे हो, आया है नाम में, देख रहे हो स्लाइम मोल्ड्स, क्या मस्त नाम है। आगे देखिए, तो यहाँ पे स्लाइम मोल्ड्स आर सैप्रोफाइटिक प्रोटिस्टा। सैप्रोफाइटिक मतलब समझ रहे हो ना दोस्त, हाँ। तो स्लाइम मोल्ड सैप्रोफाइटिक प्रोटिस्टा होते हैं। इससे क्वेश्चन बना है तो आप भी ध्यान रखिए। देखिए, आपने ध्यान रखना है क्या कि इग्लोनाइट्स, हेटरोट्रॉप, ऑटोट्रॉप दोनों होते हैं। डायनफेनोलाइट्स के बारे में ऐसा कुछ खास बात है नहीं, तो आप इसमें भी ध्यान रख सकते हैं कि दोनों हो, ये और ये मतलब कि क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉपिक इन नेचर होती है क्योंकि फोटोसिंथेटिक है। और डायटम के बारे में भी ऐसा कुछ खास दिया हुआ नहीं है, तो आपसे क्वेश्चन ऐसा कोई पूछेगा भी नहीं। बट फिर भी ये भी फोटोसिंथेटिक होती है, तो ये भी ऑटोट्रॉपिक होती है। इसका मतलब क्या कि देखो यार, क्राइजोफाइट्स ऑटोट्रॉपिक, डिग्नाइट्स डाइनोफ्लैगेलेट्स ऑटोट्रॉपिक, एग्लोनाइट्स हेटरोट्रॉपिक ऑटोट्रॉपिक, स्लाइमोड सैप्रोफिटिक। इसका मतलब प्रोटिस्टा के अंदर ऑटोट्रॉपिक भी होते हैं, हेटरोट्रॉपिक भी होते हैं, हेटरोट्रॉपिक के अंदर भी उसमें बहुत सारे चीज होते हैं। समझ में आया? तो ये बात याद रखना। तो ये प्रोटिस्टा का ये एक नेचर है। द बॉडी मूव अलोंग डिगेइंग ट्विग्स एंड लिव इनगल्फिंग ऑर्गेनिक मटेरियल अंडर सुटेबल कंडीशन। देखो कुछ खास नहीं यार, इस तरीके से बॉडी मूव करता है, इस तरीके से आगे बढ़ बढ़ के घसीटते हुए बढ़ेगा, और अगर किसी चीज को इंगल्फ करना हो तो इंगल्फ कर जाएगा उसको, खत्म। तो इस तरीके से इसका काम होता है, बाकी अपना देख लेना ब्रो, खास कुछ होता नहीं है। ये इस पे क्वेश्चन वोश्चन नहीं बनता यार। अंडर सुटेबल कंडीशन, हाँ ये चीज, ये देखो अंडर सुटेबल कंडीशन दे फॉर्म एग्रीगेशन कॉल्ड प्लाज्मोडियम व्हिच में ग्रो एंड स्प्रेड ओवर सेवरल फिटेड। तो ये बड़ी अच्छी बात है वही, अगर यहाँ से कभी क्वेश्चन आ सकता है कि सुटेबल कंडीशन के अंदर बनता है या अंडर अनसुटेबल कंडीशन। तो सुटेबल कंडीशन के अंदर क्या फॉर्म करता है, एग्रीगेशन, जिसको हम लोग कहते हैं प्लाज्मोडियम, जो ग्रो होता है एंड स्प्रेड ओवर सेवरल फीट। जैसे एग्जांपल देखो यहाँ पे,
इस तरीके देख रहे हो, फिट एक पाँव के बड़ा निशान है नहीं, तो इस तरीके से कब होगा, अंडर सुटेबल कंडीशन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्लाज्मोडियम ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन। अब सुटेबल कंडीशन इन द सेंस की फेवरेबल कंडीशन। अब अनफेवरेबल कंडीशन के अंदर द प्लाज्मोडियम डिफरेंशिएट एंड फॉर्म ऑफ फ्रूटिंग बॉडी बियरिंग अ स्पोर एट द टिप्स। और क्या होता है कि अनफेवरेबल कंडीशन के अंदर ये जो प्लाज्मोडियम है डिफरेंशिएट कर जाता है, छोटे छोटे एक फ्रूटिंग बॉडीज बनाता है जो बियर करता है स्पोर एट द टिप, जो कि हेल्प करता है इसको क्या कि अगला स्पोर्स बन रहा है। इसका मतलब सिंपल है कि इसमें क्या हेल्प करना है इसको, कि भाई रिप्रोडक्शन में हेल्प कर सकता है। एक छोटा सा स्पोर बनाओ, निकल गया, फिर उसके बाद अपना एक नया सेल बनाएगी, जिंदगी जी रहा। तो अनफेवरेबल कंडीशन के अंदर स्पोर का फॉर्मेशन होता है। ये बात मैंने तब भी अगले लेक्चर में बताया कि जिंदगी में जहां भी आ जाए अनफेवरेबल कंडीशन, वहां आंख मूंद के मारिए स्पोर, है कि नहीं। हाँ, द स्पोर पोजेस ट्रू ट्रू वॉल्स। जो स्पोर है उसके अंदर वाल के अच्छे होते हैं, ट्रू होते हैं। दे आर एक्सट्रीमली रेजिस्टेंस एंड सर्वाइव फॉर मेनी ईयर्स। अब इनका जो वाल होता है वो क्या अच्छी होता है, रिसिस्टेंट होता है। रिसिस्टेंट मतलब कि उसके ऊपर बहुत कम प्रभाव पड़ता हो। कोई भी नेचर किसी भी तरीके किसी भी हैबिटाट में उसको डालो तो उसके वाल पे बहुत कम प्रभाव पड़ता हो, उसको रिसिस्ट कर सकता हो, समझे। तो इस तरीके से लाइम मोल्ड्स होते हैं, इसके कारण ये सर्वाइव कर जाते हैं बहुत सारे दिन, बहुत सारे साल। अंडर इवन अंडर एडवर्स कंडीशन। एडवर्स कंडीशन है सर मतलब सिंपल भाई। एडवर्स कंडीशन किसमें हम लोग पढ़े थे, आर्की बैक्टीरिया के अंदर हम लोग पढ़े थे हेलोफिल्स, जो कि क्या होता है, साल्टी बहुत होता है। थर्मासोइडोफिल्स मतलब जिसके टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो। तो भाई ऐसे ऐसे जगह भी स्लाइम मोल्ड्स आराम से रहेंगे, प्रोटिस्टा रहते हैं। क्यों, क्योंकि ये इनके जो सेल वाल होते हैं, जो स्पोर होता है ट्रू वॉल होता है, जिसका सेल वॉल होता है एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट होता है। देन द स्पोर डिसअपियर्ड बाय एयर करेंट्स। और क्या है भाई, द स्पोर डिसअपियर्ड मतलब सॉरी डिसअपियर्ड, डिस्पर्स भाई, डिस्पर्स मतलब कि बिखराव भी इधर उधर हो सकता है, मूव कर सकता है, किससे, एयर करेंट से। अब हम लोग आगे देखते हैं प्रोटोजोन्स। प्रोटोजोन्स, ऑल प्रोटोजोन्स आर हेटेरोट्रॉप एंड लिव एज अ प्रेडेटर और पैरासाइट। वाह वाह वाह। देखो ग्रुप, खतरनाक सा एकदम, इससे क्वेश्चन आया है कि जिसमें आप प्रोटोजोन किस तरीके का, प्रोटोजोन हेटेरोट्रॉपिक इन नेचर है। हेटेरोट्रॉपिक में कौन सा नेचर, प्रेडेटर और पैरासाइटिक इन नेचर। पैरासाइट मतलब सिंपल समझना कि दोस्ती में सिंपल बोलते हैं, पैरा दोस्त ना तीन प्रकार के होते हैं भाई। एक होते हैं एलोपैथ, एक होते हैं हेम्योपैथ, और एक होते हैं आयुर्वेद। तो दोस्त तीन प्रकार के होते हैं, और उन तीन प्रकार में भी एक एक प्रकार का और दोस्त है जिनको हम लोग बोलते हैं पैरासाइटिक। मतलब वो जो होंगे भाई वो आपके पास तो होंगे, उससे आपको कोई फायदा नहीं हो रहा होगा, उनको भले ही फायदा हो रहा होगा, हो सकता है कि आपको उससे नुकसान हो रहा होगा। तो दोस्त ऐसे भी होते हैं पैरासाइटिक इन नेचर। लेकिन कोई नहीं दोस्त, हम दोस्त दोस्त होता है, पैरासाइटिक हो या है भाई प्रीडेटर्स हो, है कि नहीं। मैं दोस्ती में मजा भाई, जिंदगी में और कुछ करो ना करो, बकचोदी खूब करो भाई, दबा के पढ़ाई करो। देखो यार सिंपल है, लाइफ में क्या ही करना, खूब अच्छा से पढ़ाई करो, जितना हो मस्ती दबा के करो, बाकी तो सब ठीक है, बाकी तो लाइफ है ही, तो चलते ही रहना। और हाँ गुरु, पैसा खूब कमाओ, फालतू की बातों पर ध्यान मत दो लोगों के कि पैसा नहीं कमाना, खूब पैसा कमाना है। भाई देख रहे हो पूरा रूम, इसको ऐसे से रूम भर देना, खड़ियों से भरा रहे, समझे। आगे देखो, मैं देख भाई फालतू की बातों पे ध्यान न दियो कि पैसा नहीं कमाना है, मोह माया है। मोह माया कहाँ है, कोई मोह माया नहीं है। हमारे आयुर्वेद के भी, हम लोग आयुर्वेद में पढ़ते हैं, उसमें बताया जाता है कि आदमी को काम, लोभ, मोह इंसान के अंदर होने चाहिए। अगर ये चीजें आपके अंदर होगी तो आप ज्यादा हेल्दी रहोगे, क्योंकि अगर आपके शरीर के प्रति अगर आपको लोभ है तो आप शरीर पे ध्यान दो, समझे। काम तो समझ ही रहे हो दोस्त, डिजायर ऑफ, इन किसी भी चीज का डिजायर, तो आप समझ सकते हो। तो ये सारी चीजें इंसान के अंदर होनी चाहिए, लेकिन ज्यादा भी नहीं होनी चाहिए, फिर बहुत दिक्कत हो जाना है। आगे हम लोग पढ़ते हैं, ज्ञान की बातें चल रही है आज, सुनते ही सब ध्यान रखना। आगे देखो, हाँ ज्यादा भाई सॉरी, पढ़ते हैं भाई आगे, क्या ही मजाक बना रहा है। देखो तो प्रोटोजोन में हम लोग क्या पढ़ेंगे, प्रोटोजोन किस तरह का होता है तो भाई हेटेरोट्रॉपिक होता है, लिव एज प्रीडेटर और पैरासाइट। दे आर बिलीव टू बी प्रिमेटिव रिलेटिव, बाबा, तो भाई राइमिंग सेक्टर पे प्रिमेटिव रिलेटिव्स, है कि नहीं। तो दे आर बिलीव टू बी प्रिमेटिव रिलेटिव्स ऑफ एनिमल। दे आर फोर मेजर, भाई चार तरीका के होते हैं, चार मेजर ग्रुप है प्रोटोजोन का। पहला जो ग्रुप है क्या है,
एमोबाइड प्रोटोजोन दीज ऑर्गेनिज्म लिव इन फ्रेश वाटर। ये जो एमोबाइड होते हैं कहाँ होते हैं भैया? फ्रेश वाटर में भी होते हैं और सी वाटर में भी होते हैं और ऑलमोस्ट सॉइल के अंदर भी होते हैं। दे मूव एंड कैप्चर देयर प्रे बाय पुटिंग आउट ऑफ सूडोपोडिया। सूडो का मतलब क्या होता है भैया? देखिए जो एमोबॉइड प्रोटोजोन होते हैं वो अपने प्रेडे खाना किस तरीके से बना मतलब कि पकड़ते हो, सूडोपोडिया होते हैं इनके अंदर एक फॉल्स फीट होता है। सूडो का मतलब होता है फॉल्स। सूडो का मतलब ही होता है क्या? फॉल्स। आप फिजिक्स पढ़ोगे तो 11वीं क्लास में एनएलएम पढ़ रहे होगे, इसमें फोर्स लग रहा होता है सूडो फोर्स। तो सूडो मतलब सिंपल होता है फॉल्स, जो कि हम उसको बोल तो रहे हैं बट है नहीं, समझे? तो एक इसके अंदर होता है, एमीबा के अंदर होता है। ये अपने क्या चीज में हेल्प करता है? प्रे बाय पुटिंग आउट। समझ गया? marine forms have a silica cells on their surface। अब जो अमोबाइट्स जो मैरिन वाटर में होते हैं उनके अंदर क्या चीज होता है भैया? उनके जो सरफेस होते हैं वो क्या चीज से बने होते हैं? सिलिका से। सिलिका से कुछ और भी किसी और का भी सरफेस बना हुआ था, किसका था? देखिए सिलिका से किसका बना हुआ था बच्चों? किसका बना हुआ था? सिलिका से। सिलिका से बना हुआ था डाइनो फ्लैजलेट, सॉरी डाइनो फ्लैजलेट्स का तो सिलिका से बना हुआ था ना, सॉरी ब्रो। सिलिका से बना हुआ था आपका क्राइजोफाइट्स का। समझे यार? थोड़ा सा कभी कभी चीजें दिमाग से निकल जाती है, सॉरी। देख लीजिए सिलिका से उसके भी बना होता है, सिलिका से प्रोटोजोन में एमोवाइट का ही बना, अमीबा का ही बना होता है। सम ऑफ देम सच एज इन अमीबा इस क्या होते हैं? इंट अमीबा क्या होता है? पैरासिटिक इन नेचर होता है। तो क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं कभी भी कि पैरासिटिक अमोबॉइड प्रोटोजोन में या फिर सिंपल प्रोटोजोन में पैरासिटिक कौन होते हैं? तो आप मारोगे, आप याद रखोगे इंट अमाबिया, सॉरी इंट अमोबिया। अब देखो भैया आगे देखो, हम लोग देखते हैं फ्लैजलेट प्रोटोजोन। फ्लैजलेट मतलब जिसमें फ्लैजला होगा। दिस मेंबर ऑफ दिस ग्रुप हैव फ्री लिविंग और पैरासिटिक इन नेचर। फ्री लिविंग इन द सेंस कि भाई डिपेंड हो रहा है किसी पे, है कि नहीं? देव फ्लैजला पहले बोला क्योंकि नाम से लग रहा है फ्लैजला। दे पैरासिटिक फॉर्म कॉज डिजीज सच एज स्लीपिंग सिकनेस। भाई इससे क्वेश्चन आइला है और मुझे लगता है कि मैच द फॉलोइंग में से क्वेश्चन आता है। तो आप याद रखना कि स्लीपिंग सिकनेस किसके कारण होता है? फ्लैजलेट प्रोटोजोन के कारण होता है और एक पैरासिटिक इन नेचर होता है। और एग्जाम्पल है स्लीपिंग सिकनेस का क्या? ट्राइपैनोसोमा। इसका नाम ही है क्या? ट्राइपैनोसोमा। यह से याद रखना कि आपकी नाम सोमा, सोमा में से एम हटा दो, सोमा इस भाई सोया नहीं लग रहा है, ट्राइपैनोसोमा। सुन के लग रहा है ट्राइपैनोसोमा, रह गया छन्नी दो वाला आवाज है। कोई बोलते रहे 4 बार 5 बार ट्राइपैनोसोमा ट्राइपैनोसोमा, तो लगे लूरी सुन रहे। तो भाई इस तरीके से इसका एग्जाम्पल है किसका? फ्लैजलेट प्रोटोजोन का, जो स्लीपिंग सिकनेस में हेल्प करता है। सॉरी स्लीपिंग सिकनेस मतलब कि इस तरीका से एक डिजीज है जिसका नाम है स्लीपिंग सिकनेस और इस किसके कारण होता है? ट्राइपैनोसोमा के कारण। बाबा क्या नाम है भाई, नाम में क्या मिठास है, ट्राइपैनोसोमा। देख रहे हो? आगे देखो, आगे हम लोग देखते हैं क्या चीज का नाम है। अगला जिसको हम लोग पढ़ा सिलिएटेड प्रोटोजोमा प्रोटोजोन्स। तो एक इस तरीके से होता है भाई, एक तो सिंपल सबसे, ये तो सारे एक्वाटिक होंगे, एक्टिवली मूविंग ऑर्गेनिज्म बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ थाउजेंड ऑफ सीलिया। सीलिया का मतलब सिंपल कि यार रेशा धागा की तरह छोटे 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 छोटे, और हेल्प करते हैं मूव करने में। दे हैव अ कैविटी, इनके पास कैविटी होता है। कैविटी इन द सेंस ये कैविटी होता है गैलेट दैट्स ओपन टू द आउटसाइड ऑफ द सेल सरफेस। अब कैविटी इन द सेंस अब हमारे अंदर ही कैविटी है जिसको हम लोग गैलेट बोल रहे हैं। कैविटी इन द सेंस खोखला, ठीक है? तो दे कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट ऑफ रो ऑफ सीलिया काउजेस वाटर लैडन विद द फूड टू स्टे इन द गलेट। अब क्या करते हैं कि एक तो मूवमेंट में कोऑर्डिनेट करते हैं, जैसे बहुत सारे सीलिया हैं तो इस तरीके से इसको मूवमेंट करने में मूव कर रहे हैं इस तरीके से। और कभी कभी की चीजें होती है कि जिनको फूड है उसको पानी के अंदर, अब पानी के अंदर फूड मूव कर रही है आपके अंदर सीलिया, तो आप उसको फंसा के आप गलेट का अपने कैविटी के अंदर डाल सकते हो। तो इस तरीका में हेल्प करता है सीलिया इनको फूड में। तो सिंपल समझो यार कि मूव करने में और भोजन को किसी भी फूड को किसी भी चीज को पकड़ने में। तो इसका एग्जांपल हो गया पारामीशियम पारामोशियम। हमेशा से रिलेटेड का एग्जांपल कौन है? पारामोशियम। अब उसके बाद हम लोग देखेंगे क्या है? स्पोरोजोन्स। दीज इंक्लूडेड डाइवर्स ऑर्गेनिज्म। भाई स्पोरोजोन्स बहुत होते हैं, डाइवर्स ऑर्गेनिज्म होते हैं। दे हैव इन्फेक्शियस स्पोर स्टेज लाइक इन द सेल। आप ये चीजें स्पोरोजोन्स का एग्जांपल आप देखोगे ना कि यहाँ पे आता है मलेरिया।
जो मलेरिया आपको होता है ना, उसके अंदर स्पोरोजोन्स ही होते हैं। वो स्पोरोजोन्स मॉस्किटो के अंदर, जो मॉस्किटो जो काटती है, तो जो आपके अंदर जो भी जाता है ऑर्गेनिज्म, छोटा सा ऑर्गेनिज्म, वो स्पोरोजोन से अंदर नेचर होता है। मतलब ये सिंपल स्पोरोजोन इन द सेंस की समझो कि इसका एक स्टेज ऑफ लाइफ इन्फेक्शियस होगा। आप अगर 12th क्लास में जाकर मलेरिया के बारे में पढ़ाई करोगे तो आप देखोगे कि मलेरिया अगर आपके पास जब ब्लड के अंदर पहुंच रहा है तो ठीक है, फिर लीवर सेल के पास जाता है, लीवर सेल के अंदर जाके फिर मलेरिया को जो पैरासाइट है जिसको हम लोग प्लाज्मोडियम बोलते हैं, इसमें जो है तो प्लाज्मोडियम है, विसरम प्लाज्मोडियम होता है इस तरीका की। तो जब जाके बनता है तो फिर उसके बाद उसके अंदर रिप्रोडक्शन का पावर बढ़ता है और ज़्यादा रिप्रोड्यूस करता है, तो ज़्यादा वहाँ पे इन्फेक्शस होता है। इसका मतलब सिंपल है कि जो स्पोरोजोन्स होंगे उनके एक स्टेज ऑफ लाइफ, जो उनका स्टेज ऑफ लाइफ है स्पोर लाइक स्टेज इन द लाइफ साइकिल, तब ही जाके इन्फेक्शस होंगे। हमेशा इन्फेक्शस नहीं होते, एक स्टेज पे जाके इन्फेक्शस होते हैं और फिर वो ज़्यादा बढ़ते हैं। द मोस्ट नॉट रिस्क, जो सबसे ज़्यादा मतलब कि थोड़ा डेंजरस है, थोड़ा सा भयानक है, वो है इस प्लाज्मोडियम मलेरियल पैरासाइट विच कॉजेज मलेरिया। मतलब पहले बोला ए डिजीज विच है स्टिंगिंग इफेक्ट्स इन ह्यूमन पॉपुलेशन। भाई मलेरिया तो पूछो मत, गजब का भाई। हर गर्मी के सीजन में ऑलमोस्ट बिहार के अंदर गजब होता है मलेरिया, पूछो मतलब बहुत खतरनाक। और भी अदर स्टेट उनके अंदर मलेरिया पेशेंट्स बहुत आते हैं हमारे हॉस्पिटल्स में भी। जब जब गर्मी का मतलब कि होता है सीजन, समर, तो उस टाइम मलेरिया वाला पेशेंट बढ़ जाते हैं और अच्छे खासे पेशेंट आते हैं, शायद इससे जान भी जाता है। तो दोस्त आज के लिए तो हम प्रोटिस्टा खत्म कर रहे हैं। प्रोटिस्टा में आपने यही, तो हम एक बार फटाफट प्रोटिस्टा का रिवीजन करते हैं आज। देखिए आइए, तो हमने क्या पढ़ा कि भैया जो प्रोटिस्टा रहेगा वो क्या होगा, सिंगल सेल यूकैरियोटिक होगा और इसके बाउंड्रीज वेल डिफाइन नहीं है। क्यों नहीं बाउंड्री वेल डिफाइन है? क्योंकि यहाँ पे इसका आंसर है कि एक किंगडम किस तरीके से बहुत सारे के साथ, प्लांट के साथ, एनिमल के साथ, फंगी के साथ, सबके साथ एक दूसरे के साथ लिंक बना कर रखता है। दैट्स वाई इसका जो वेल डिफाइंड है अभी तक डिफिनेशन, मतलब वेल डिफाइंड बाउंड्रीज नहीं है कि कौन क्या है। लेकिन फिर भी बहुत इसमें चीजें हम लोग कुछ हैं जो जैसे क्राइजोफाइट्स, डायनोफ्लेक्स, लिग्नाइट्स, इग्लोनाइट्स, लाइमोल्ड और प्रोटोजोआ प्रोटिस्टा के अंदर आते हैं। और ये हेल्प करता है भाई, फ्लैजेला और सीलिया होते हैं इनके अंदर जो कि मूव करने में हेल्प करते हैं। प्रोटिस्टा असेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, असेक्सुअल के सेल्फ फ्यूजन और सेक्सुअल में जाइगोट फॉर्मेशन। क्राइजोफाइट्स में याद रखना है कि इसके अंदर डायटम और गोल्डन एल्गिडस में से होता है, फ्रेश वाटर के अंदर होता है, मैरीन इन्वायरमेंट के अंदर भी होता है। ज्यादातर किस तरह फ्लोट पैसिवली इन वाटर करंट में मूव कर रहे होते हैं। मोस्ट ऑफ द फोटोसिंथेटिक होता है क्राइजोफाइट्स। डायटम होता है जिसके अंदर 2 ओवरलैपिंग ऑफ सेल होता है, सॉ बॉक्स की तरह एम्बेडेड होता है इसके जो सेल वाल होता है, सेल का दैट्स व्हाई इंडस्ट्रियल होता है। डायटम हवा लेफ्ट बिहाइंड डायटम हवा लेफ्ट बिहाइंड लार्ज अमाउंट ऑफ सेल डिपॉजिट इन द हैबिटेट। तो समझ में आ गया आपको यार। फिर डायटम सेल बनता है, एक बहुत सारे डायटम मिल जाते हैं, मतलब एक के ऊपर एक बन जाते हैं, एक छोटा सा आइलैंड बन जाता है समुद्र के अंदर। कभी कभी आपने बहुत बार सुना होगा, आप एग्जाम्पल सर्च कर सकते हो, क्या जरूरत नहीं है। फिर एक ग्रिटीना नेचर होता है, क्रिकीनाइन नेचर होता है, दैट्स व्हाई इनका हेल्प करता है हम लोग पॉलिशिंग में हेल्प करते हैं, फिल्ट्रेशन में, ऑयल एंड सिरप में हेल्प करते हैं हम लोग। फिर चीफ प्रोड्यूसर इन द सीजन होते हैं, क्वेश्चन आया है। फिर हम लोगों ने क्या पढ़ा, फिर क्या हुआ इसको, हाँ फिर हम डायनोफ्लैगलेट्स पढ़ा। डायनोफ्लैगलेट्स मोस्टली मैरिन होता है, बाई फोटोसिंथेटिक होता है। इसके अंदर पिगमेंट होते हैं जो अलग अलग कलर के होते हैं, ज्यादातर रेड टाइप होते हैं। रेड टाइप के एग्जांपल गॉन एक्लेसिस है, तो आप देख सकते हो इसका एग्जांपल देख लेना यहाँ पे, याद रखना ये तो हमेशा। और इसका जो सेल बाल होता है वो सेलुलोज से बना होता है और इसके पास 2 फ्लैजेला होते हैं, एक लॉन्गिट्यूडनली होते हैं, एक ट्रांसवर्सली होता है। ठीक है, तो अब ये खत्म हो गया। बाकी अपना देखना इसके अंदर टॉक्सिन होता है भाई, जो कि हेल्प करता है इसको बचने में, मारने किसी प्रेडेटर से हेल्प कर रहा होता है। अब इसके अंदर हम लोग इंग्लैंड पढ़े। इंग्लैंड में फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म है जो कि 18 और पानी के अंदर होता है। इसके अंदर 2 फ्लैजला होते हैं, एक बड़ा पूछ, एक मूछ है, एक पूछ, सॉरी पूछ है, एक मूछ, ऐसे याद रखना है, मतलब बताइए। इसके अंदर सेल वाल नहीं होता, सेल वाल की जगह पे इसके अंदर प्रोटीन रिच पेलिकल्स होता है जो कि इसका बॉडी को फ्लेक्सिबल मूव करता है, जो कि हेल्प करने में या सर्वाइव करने में इसको ज्यादातर हेल्प करता है। इसके अंदर एक और खासियत है कि भाई ये हेट्रोट्रॉपिक इन नेचर होता है, जब जब सनलाइट नहीं मिलता, जब सनलाइट मिलता है तो फोटोसिंथेटिक इन नेचर होता है। आगे हम लोगों ने पढ़ा लाइम मोड में सैप्रोफिटिक प्रोटिस्टा है, ये अनफेवरेबल कंडीशन में प्लाज्मोडियम हेल्प करता है फ्लोटिंग बॉडीज बनाने में।
जो कि हेल्प करता है इसको क्या बोलते हैं एसिक्सोटिक प्रोडक्शन में। और सुटेबल कंडीशन में प्लाज्मोडियम बनाता है जिसको हम लोग बोलते हैं फॉस्फेट। बाकी तो आप देख लेना। ये एक्सट्रीम रेजिस्टेंट होता है, रेजिस्टेंट है इसका सेल, मतलब कि सेल वाल बहुत जो मजबूत है, एक्सट्रीम रेजिस्टेंट होता है इसका जो वाल होता है। इसके पास पोजिस ट्रू वाल्स करते हैं। आगे प्रोटोजोन देखना, प्रोटोजोन हेटेरोट्रॉपिक होते हैं, प्रेडेटर्स होते हैं, पैरासिटिक नेचर होता है। एमोवाइड में देख लेना, ये तो यहाँ पे पाए जाते हैं। एमोवाइड में अपने खाने को या फिर मूव करने में छोटा बॉडी है, अब खाने को आप पकड़ने में छोटे बूढ़े यूज करते हैं। और इनके जो होते हैं सिलिका सेल होते हैं ऑलर सरफेस, जो कि मैरिन एम्बोइड होंगे, एग्जांपल है ये। फ्लैजेट्स के अंदर इसका एग्जांपल याद रखना, स्लीपिंग सिकनेस, और सिलेटेड में ये स्पोरेंजियम में प्लाज्मोडियम। तो आज के लिए इतना ही। देखने के लिए मेरे वीडियो धन्यवाद भाई। आपको अगर अच्छा लग रहा हो मेरा वीडियो तो भाई बताना कि ठीक है, कमेंट करना। और जहाँ भी प्रॉब्लम हो प्लीज़ कमेंट करो, बताओ मुझे कि मैं फर्स्ट टाइम यूट्यूब पे पढ़ा रहा हूँ दोस्त। तो जो मुझसे सीनियर्स होंगे या फिर जो मेरे ही क्लास के होंगे या जो मेरी ही एज के होंगे या जो मेरी वीडियो देख रहे होंगे, कृपया आप मुझे इस बात में हेल्प करिए कि मैंने वीडियो में कहाँ मुझे थोड़ी सी सुधार लानी चाहिए। क्योंकि भाई परफेक्ट तो मैं वीडियो बना नहीं पा रहा हूँ। तो आप मुझे हेल्प करिए कि मैं कहाँ पे इस चीज़ की सुधार लाऊँ, ठीक है, कमेंट में बताना। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद मेरे देखने के लिए। और अगला जो हम लेक्चर लेंगे उसमें हम किंगडम फंगी से स्टार्ट करेंगे। हमने सोचा है कि हमने, अब देखो यार क्या ये स्पीड पढ़ाना, आराम आराम से पढ़ाते हैं और आराम आराम से खत्म करते हैं हम लोग। तो अगला हम किंगडम फंगी देख लेंगे और क्या बोलते हैं प्लांट एनिमलिया पढ़ लेंगे। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, थैंक यू।